परम पिता परमात्मा भगवान महादेव जो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, अंत में विलय करते हैं। जन्म और मृत्यु जिनके हाथ में है, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है और जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के ताप पाप दूर हो जाते हैं। जो परम दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं, दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों की मंगलमयी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं, उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसे कल्याणकारी भगवान महादेव जी के चरण कमलों में हम सब मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान जय। भगवान महादेव के दिव्य चरित्र शिव पुराण के माध्यम से हम सुन रहे हैं। यही शिव पुराण की जो पवित्र कथा है, नारद जी अपने पिताजी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। अब नारद जी सुनने के लिए क्यों गए थे, ये हम पूर्व में बता चुके कि नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने भगवान को शाप दिया और मेरे को बड़ा भारी पाप लगा। तो उस पाप की मुक्ति के लिए, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो सब प्रकार के पापों का शमन कर देती है, क्षय कर देती है, भस्म कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, उसकी अर्धाली है, आग की रहें हरि चरित बखाने, प्रश्नात्मक है। भगवान नारायण के या भगवान शंकर महादेव के चरित्रों का यदि कोई व्याख्यान करता है तो उसके व्याख्यान करने से, भगवान के चरित्र गाने से जीवन के जितने भी पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि आग की रही हरि चरित बखाने। कोई भगवान के चरित्रों का वर्णन कर रहा हो तो उससे क्या अघ रह सकते हैं, पाप रह सकते हैं? अर्थात सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो सुनने का फल है वही सुनाने का भी फल है। भगवान की कथा सुनने से और भगवान की कथा सुनाने से दोनों परिस्थितियों में पाप जीव के खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसीलिए तो कथा सुनते हैं। व्यक्ति को दुख क्यों लगता है, क्यों होता है दुख? जब अपने पाप कर्म अपने को फल देने लगते हैं तो व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। और जब अब सुख होता है, अपने को सुख मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने जो पुण्य कर्म हैं वो अपना फल देने लग रहे हैं। सीधा सा अर्थ ये लगाएं कि जब हम सुखी होते हैं तो समझ लो कि हमारे जो पुण्य कर्म है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और जब हमें कष्ट दुख होता है तो हमारे जो पाप कर्म है वो कट रहे हैं। तो पापों को भस्म करती है कथा भगवान की। इसलिए नारद जी अपने पिताजी के मुखारविंद से ये पवित्र भगवान महादेव के जो चरित्र हैं, शिव पुराण की कथा, इनका श्रवण कर रहे हैं। नैमिष्य अरण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। सनत कुमार जी से खुद व्यास जी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु से, ऋषि उपमन्यु से भगवान महादेव के जो पवित्र चरित्र हैं, उनकी महिमा है, उनके जो रहस्य है, उनको सुनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भगवान की कथा गाई है और भगवान की कथा सुनी है, क्योंकि जो सुनने का फल है वही सुनाने का भी फल है। भागवत जी में व्यास जी कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। व्यास जी कहते हैं कि सदा सेव्या का अर्थ ये है कि इसको हर रोज सुनना चाहिए। अब आप तो यहाँ पर 2 महीने के लिए आ रहे हैं ना, 2 महीने के लिए। अब 2 महीने के बाद क्या है, बंद फिर।
तो इसलिए अब मंदिर में नहीं हो तो घर में अपना पोथी खोल करके बैठिए, घर वालों को कथा सुनाइए। तो व्यास जी कहते हैं कि सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करना चाहिए। किसका? भागवती कथा, जो भगवान की कथा है उसका हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो फल क्या होगा? यस्याह श्रवण मात्रेण, जिसका केवल श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, नारायण भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। ये कथा सुनने का फल होता है। तो हम भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया कृपा करके, और मनुष्य का शरीर देने के बाद भी भगवान ने और अति कृपा की, चंडीगढ़ जैसे बढ़िया शहर में भेज दिया। स्वर्ग है ये पृथ्वी का, है? ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कहीं आप? कहीं कहीं तो पानी भी अच्छा नहीं होता पीने के लिए, दम घुटता है। तो ये भगवान की और कृपा, और इससे भी बढ़िया और कृपा होगी कि मंदिर के आसपास ही भगवान ने अपना ठिकाना बना दिया। ये भी कलयुग के लोग हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते मंदिर में, इसलिए भगवान ने विचार किया कि नजदीक से इनकी व्यवस्था बना दें ताकि मंदिर में इनका आना जाना लगा रहे। तो ये और कितनी भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर। यदि संतोष हो गया इसमें तो ठीक है, नहीं तो भगवान अपने को सारा ब्रह्मांड भी हमारे घर में ला करके डाल दें तब भी जीव को संतोष नहीं होता है। तो भगवान की अति कृपा है और भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते
हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो, सब काम हो रहा। नारायण भगवान, ये भगवान ने अति कृपा की है हमारे ऊपर कि भगवान ने अपने को मनुष्य का शरीर दिया और इतने बढ़िया पवित्र स्थान में शरीर दिया, और फिर भगवान के जो मंदिर हैं, दरबार दिव्य, उनके आसपास ही भगवान ने हमारे रहने की भी व्यवस्था की। और इससे ऊपर क्या चाहिए? चाहिए कुछ इससे ऊपर? यदि हम भी फिर भगवान का भजन नहीं करते हैं तो फिर आप गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं, उसमें नरकों के वर्णन आते हैं कि जो भगवान का भजन नहीं करता तो उनकी क्या स्थिति होगी, वो राम ही जाने पे। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन का प्रश्न है कि प्रभु यदि कोई योगी व्यक्ति है, भजनानंदी है, भजन करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, मंदिर में दर्शन करने वाला है, तो वो आपको प्राप्त नहीं कर सका और उससे पहले उसका शरीर छूट गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी कौन सी दशा होती है? वो कौन से लोक में जाता है? भगवान ने कहा कि वो यहीं रहता है इस लोक में। भगवान कहते हैं कि सुचि नाम श्रीमताम गे योगो भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट है, अर्थात जो भगवान की पूजा पाठ करने वाला था, योगी था, साधक था, तो उसका शरीर बीच में ही छूट गया, तो भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, फिर मैं उनको बढ़िया पवित्र आत्माओं के घर में जन्म देता हूं। शुचि नाम पवित्र, जो पवित्र आत्मा होते हैं, श्रीमताम जो श्रीमंत लोग होते हैं, उनके घर में वो जीव जन्म लेता है ताकि अपना योग पूरा कर सके। बोलो शंकर भगवान की। तो हम पूर्व जन्म के भटके हुए योगी हैं, साधक हैं, इसलिए भगवान ने विचार किया कि इनको दोबारा से फिर जन्म दे देते हैं। तो इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान। बारी मथे कृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतर्य यह सिद्धांत अपेल।
तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। पानी में से मक्खन निकल आएगा, मान लेते हैं। पानी में से कोई मक्खन निकलता है? दही है, दही रिड़केंगे बुलवाएंगे फिर मक्खन निकलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मान लेता हूं बारी मथे घृत होई, मान लो पानी का मंथन करे कोई, उसमें से घी निकल आए, हो सकता है, मान लिया, चलो। सिकताते बरु तेल, तेल निकलता है, या तो तिल में से निकलेगा, सरसों में से, रेते में से निकल सकता है। वो कहते हैं कोल्हू में रेता डाल दो, उसमें से तेल निकल आए, चलो ये भी मान लिया, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, भगवान का भजन किए बिना कोई भी भव से पार नहीं जा सकता। यह सिद्धांत अपेय, ये अटल सिद्धांत है। यानी यदि भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान का भजन क्या होता है, ये भगवान ने विवेक दिया है सबको। जो अच्छे अच्छे काम करते हैं वो सारे ही भगवान का भजन है। जो शास्त्र ने विधि बताई गई वो भगवान का भजन, और जो निषेध बताया गया है कि यह काम नहीं करना है, वो भगवान के वचन के विरोध में। तो भगवान का भजन करने से ही जीव को सद्गति मिलती है। अंत में यदि चाहते हैं कि हमारी जुबान के ऊपर राम का नाम आए तो शंकर भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। न यावत मानात पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। भगवान महादेव कृपा करेंगे तो अंत में राम का नाम बोल सकते हैं, अन्यथा हाय हाय ये क्या हो गया, ये बस ऐसे करते करते जीव संसार से चला जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। हम भगवान के ज्योतिर्लिंग जो महादेव के हैं उनकी कथा सुन रहे थे। तो आज बारी है भगवान का बड़ा ही पवित्र दिव्य ज्योतिर्लिंग काशी में विश्वनाथ। बोलो विश्वनाथ भगवान की, काशी धाम की जय। काशी नगरी सबसे प्राचीन नगरी जो है इस ब्रह्मांड की सबसे पहली नगरी वो काशी है। और काशी जब से भगवान ने इसकी रचना की है, काशी का निर्माण किया, तब से लेकर के आज तक और आगे भी इसका कभी भी किसी भी कल्प में विनाश होने वाला नहीं है। जब प्रलय होती है तब भी भगवान महादेव अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को धारण कर लेते हैं, डूबने नहीं देते।
तो काशी में भगवान महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है विश्वेश्वर महादेव, विश्वनाथ। अब तो काशी में बड़े चार चांद लगे हुए हैं। आप आजकल गए होंगे कोई, हम तो कई साल पहले गए थे, लगभग 12-14 वर्ष पहले गए थे, और बीच में एक बार और मौका मिला था जाने का, तो उस समय इतना वो नहीं था। उसके बाद तो फिर अभी मोदी साहब ने वहाँ पे, योगी जी ने और मोदी ने वहाँ पे बहुत बढ़िया बना दिया है। वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करो विश्वनाथ भगवान के। भगवान महादेव का, विश्वनाथ का जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी कथा कैसे प्रारंभ होती है कि जब जल ही जल चारों ओर दिखाई देता था, जल के अलावा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो भगवान महादेव ने लीला की। भगवान महादेव की जब लीला प्रारंभ हुई तो भगवान ने नारायण भगवान को प्रकट किया जल में। नारायण भगवान प्रकट हुए, नारायण भगवान को बोला महादेव ने। पहले तो नारायण भगवान ने देखा कि क्या करना चाहिए, जल ही जल दिखाई देता, कुछ भी नहीं यहाँ तो भगवान महादेव की प्रेरणा से जब आकाशवाणी हुई कि तुम्हें तप करना चाहिए, तो नारायण भगवान ने पहले तो आश्चर्य हुआ, अपना सिर हिलाया ऐसे आश्चर्य के बहाने से, तो उनके कान से मणि गिरी वहां पर काशी में, और उस तीर्थ का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। काशी में भी अलग अलग घाट हैं बने हुए, तो एक तीर्थ है वहां पर काशी में ही, गंगा जी के किनारे, उसका जगह का नाम है मणिकर्णिका तीर्थ। फिर भगवान नारायण ने तप किया, उनकी नाभि में से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसी समय हमारे भगवान महादेव ने वहां पर एक नगरी की स्थापना की, जिसको हम काशी बोलते हैं। जब नारायण भगवान ने कहा कि तप कहाँ बैठ के करें, तो उसी समय भगवान महादेव ने काशी का निर्माण किया। वहां पर पंचक्रोशी काशी, 5 कोस विस्तार वाली, तो उस काशी नगरी में नारायण भगवान ने वहीं पर बैठ करके तप किया, और उनके तप से फिर नाभि में से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी आए। भगवान महादेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। उस काशी में ही भगवान महादेव ने अपने हाथों से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उसका नाम था विश्वनाथ भगवान। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान महादेव का ही स्थापित किया हुआ वहां पे ज्योतिर्लिंग है, और उस ज्योतिर्लिंग की जो पूजा कर लेता है, जो अभिषेक कर लेता है, जो प्रार्थना करता है, भगवान महादेव उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अन्य जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो किसी भाव से प्रकट हुए, कोई किसी से प्रकट हुए, किसी संत ने, महात्मा ने, किसी सती ने भगवान महादेव को प्रसन्न किया, तब भगवान प्रकट हुए। लेकिन काशी में जो विश्वनाथ भगवान हैं, वो भगवान महादेव ने अपने आप अपने हाथों से ही उस ज्योतिर्लिंग को वहां पे स्थापित किया है। तो जब प्रलय होती है तब भी उस ज्योतिर्लिंग को कुछ नहीं होता, यानी वो काशी में है, जो काशी का कुछ नहीं होता है, इधर उधर कहीं नहीं डूबती है। भगवान महादेव उसको अपने त्रिशूल के ऊपर धारण कर लेते हैं, और उस काशी को प्रलय में भी भगवान बचाए रखते हैं। तो ऐसे काशी में जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है विश्वनाथ, तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को ये विश्वनाथ की महिमा सुनाई है। और जो इस पवित्र धाम में जाकर के निवास करता है, इनकी कथा सुनता है, दर्शन करता है, भगवान महादेव उसके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये काशी की महिमा है। अपनी जो 7 पुरियां हैं, उनमें एक पुरी है काशी। अब उस पुरी में कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसके ऊपर भगवान महादेव की कृपा होती है, तो उसको सदगति मिलती है। कैसे? काशी की महिमा ये है, अब देखो, जब आदमी का शरीर छूटता है
तो कितना कष्ट होता है, दुख होता है ना, कष्ट होता है उसको, बहुत कष्ट होता है। और उसमें वो राम राम नहीं बोल सकता। फिर राम राम कैसे बोलेगा जब इतना कष्ट हो? थोड़ा सा बुखार हमारे को हो जाता है तब राम राम भूल जाते हैं हम लोग, तब बोलता है वो है? कोई होगा थोड़ा बहुत, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो भगवान उतार दें बुखार, और जब फिर वो बुखार उतारता फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी बंद हो जाता है फिर। ठीक है, तो जब व्यक्ति को शरीर में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, जब उसके प्राण निकलने लगते हैं तो राम नाम की याद ही नहीं आती, राम नाम नहीं बोल सकता। तो फिर भगवान महादेव कृपा करते हैं उसके ऊपर। भगवान महादेव उस मृतक प्राणी जो आतुर काल में जो मरने वाला है उसकी जुबान के ऊपर, उसकी जिह्वा पे आकर के भगवान महादेव बैठ जाते हैं। और भगवान महादेव की प्रेरणा से, भगवान महादेव की कृपा से वो जीव राम राम बोलता है, और राम राम बोलते हुए उसका शरीर छूट जाता है काशी में। तो उसके बाद फिर उसको सदगति मिल जाती है, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भाई अंतमति सागति, अंत में जहां हमारी मन बुद्धि चित्त होंगे उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। दशरथ जी महाराज को जब पता लगा कि भाई मरते समय शरीर में बहुत कष्ट होता है, तो हम राम राम भी नहीं बोल सकते, तो दशरथ जी महाराज ने भगवान महादेव को याद किया। भगवान महादेव का एक नाम है आशुतोष। तो दशरथ जी बोलते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हर हो दीन जन जान। हे महादेव, हे आशुतोष, आप औढ़र दानी हैं, अर्थात कितने उदार बना है, जो आपसे मांगता उससे ज्यादा ही दे देते हैं। आरती हर हो, मेरा जो कष्ट है उसका आप हरण कीजिए। आरती हर हो, मेरे जो कष्ट है उसका हरण कीजिए। भगवान महादेव प्रकट हो गए। दशरथ जी महाराज ने भगवान महादेव को याद किया, भगवान महादेव प्रकट हुए, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव बोले, हाँ बोलो जी। महाराज राजन किसने याद किया? तो दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि जन्मत मर्त दुषाह दुख होई, जन्म लेने में और मरने में दुषाह दुख होता है, असह्य, जो सहन में नहीं होता। भगवान ने कहा कि हाँ वैसो तो है, बहुत कष्ट होता है। तो प्रभु जब इतना कष्ट होता है तो हम राम का नाम कैसे बोलेंगे? हमारा सारा ध्यान तो कष्ट में ही रहेगा। तो आप जीव राम का नाम नहीं बोल सकते। तो भगवान ने कहा कि हमारे लायक क्या सेवा बताइए। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमने आपकी इतनी पूजा की, इतने रुद्राभिषेक किए, बहुत बहुत आपको आराधना की है, इसलिए एक वचन दो। तो महादेव ने कहा कि बोलिए क्या चाहिए? बोले जब हम मरने लगे, हमारे शरीर छूटने लगे, तो उस समय आप हमारे पास आकर के हमसे राम नाम बुलवाइए। महादेव ने कहा ठीक है भाई, आप भगवान का भजन करते हैं, उसका फल तो यही है कि अंत समय में भगवान का नाम निकलना चाहिए, यही जन्म और जीवन का लाभ है। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा। तो दशरथ जी के जब प्राण निकलने लगे राम जी के वियोग में, तो दशरथ जी ने राम राम बोलते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। और वहां पे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तन परिहरि, रघुवर बिरहा राय गयो सुरधाम। तो दशरथ जी महाराज ने भगवान महादेव की कृपा से 6 बार राम का नाम बोला। कितनी बार बोला? 6 बार। अब 7 बार क्यों नहीं बोला? 5 बार क्यों नहीं बोला? एक ही बार बोल देते। तो 6 बार क्यों बोला है? 6 बार इसलिए बोला कि भगवान महादेव पंचमुखी हैं। भगवान एक मुखी भी होते हैं, पहले बताया था, भगवान एक मुखी भी होते हैं और भगवान पंचमुखी भी होते हैं। महादेव ये सब में इतनी शक्ति नहीं है,
जैसे कार्तिकेय जी हैं 6 मुख वाले हैं तो 6 मुख वाले ही रहेंगे, एक मुख के नहीं होते। ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुखी हैं, 4 मुख के ही रहेंगे। दत्तात्रेय जी महाराज त्रिमुखी हैं, 3 मुख के ही रहेंगे। अग्निदेव 2 सिर के हैं, 2 के ही रहेंगे, एक के नहीं हो सकते। लेकिन महादेव के अंदर ही एक ऐसी विशेषता है, वो एक मुखी भी होते हैं और पंचमुखी भी होते हैं। तो भगवान महादेव जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, राम राम बोलने लगते हैं, तो भगवान महादेव पंचमुखी हो जाते हैं। और जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो एक मुखी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने को भोजन कम करना चाहिए, ठीक है, और भजन ज्यादा करना चाहिए। तो आप यदि शंकर भगवान के भक्त हैं, शंकर भगवान को फॉलो करते हैं, तो ये गुण आपके अंदर भी आना चाहिए। मतलब भजन ज्यादा करो और भोजन कम करो, तो सही आप भगवान की पूजा करते हैं। और यदि आप भोजन ज्यादा करते हैं और भजन कम करते हैं, तो इसका मतलब है अभी आप शंकर भगवान के चहेते बने नहीं हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग तो 3-4 बार खा लेते हैं, भजन तो एक ही बार करते हैं, और वो भी गारंटी नहीं ठीक से होगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान महादेव तो यही कहते हैं कि एक मुखी हो जाओ जब भोजन करो। मतलब थोड़ा खाओ, नहीं तो शरीर फूल करके ऐसा हो जाएगा है ना, भोजन के रहेंगे और भजन के तो है ना, घर के ना घाट के। तो भगवान महादेव जब भगवान का भजन करने लगते हैं तो पंचमुखी हो जाते हैं, बड़े तन्मय होकर के भगवान का भजन करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर धारण करके भगवान महादेव राजा दशरथ की जीभ के ऊपर बैठ गए और दशरथ जी को प्रेरणा की कि बोलो राम। तो भगवान महादेव ने जब बोला राम तो 5 बार बोला 5 मुख से, और 1 बार बोला दशरथ जी महाराज ने। इसलिए कुल कितना हो गया? 6 बार राम का नाम लेकर के राजा तनु पर हरि रघुबर बिरहा, रघुवीर भगवान राम जी के बिरहा में शरीर को छोड़ करके राव गयो सुरधाम, सीधे स्वर्ग लोक को चले गए। ये भगवान महादेव की कृपा का फल है। जो भगवान महादेव का भजन करता है तो भगवान महादेव अंत काल में उसकी जीभ के ऊपर, जीभ की जीभ के ऊपर बैठ जाते हैं और अपने आप भी राम बोलते हैं और जीभ से भी बुलवा देते हैं। तो इस प्रकार से जीव को सदगति हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की, उसको सदगति मिलती है। तो ये भगवान ये काशी में शरीर छोड़ने का फल है। जो काशी में शरीर छोड़ता है उसको परम गति प्राप्त होती है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव।